बात करेंगे बेसिक पीएचपी की। पीएचपी क्या है, पीएचपी की शुरुआत कहाँ से हुई। पीएचपी एरेस्मस लेडार्फ के द्वारा कंसीडर द फादर ऑफ पीएचपी इन 1994 में he created PHP form interpreter, which was the set of common gateway interface binaries written in C, programming language used for maintaining his online resume. रेस्मस लेडार्फ को पीएचपी का जनक माना जाता है। 1994 में उन्होंने पीएचपी या एफआई फॉर्म इंटरप्रेटर बनाया, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कॉमन गेटवे इंटरफेस गेटवे था। बाइनरीज का एक सेट था जिसका उपयोग उनके ऑनलाइन बायोडेटा को बनाए रखने के लिए किया जाता था। पीएचपी का यूज़ किसके लिए किया जाता। पीएचपी वेब विकास वेब डिज़ाइन, फ्रीडम, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म एवं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपर को स्पीड एवं पेज सुटेबल करता है। पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, पहले नाम क्या था उसका, पर्सनल होम पेज था। अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इसका पीएचपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, लेकिन इसको पर्सनल होम पेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्सनल होम पेज भी कहा जाता है। पीएचपी एक ओपन सोर्स तथा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको एचटीएमएल के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। सर्वर साइड की बात करते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, दूसरा क्लाइंट साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग होती है, दूसरा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मीन्स फ्रंट साइड और बैक एंड साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसे वर्ष 1994 में रैमसन लेडार्फ के द्वारा डेवलप किया गया था और वर्ष 1995 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इस लैंग्वेज का यूज़ वेबसाइट और एप्लीकेशन क्रिएट या बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसका यूज़ डायनेमिक वेब पेज क्रिएट के लिए भी किया जाता है। वेबसाइट हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, 2 साइट्स की होती है, स्टैटिक साइट और डायनेमिक वेबसाइट। इस लैंग्वेज का यूज़ वेब डेवलपमेंट के साथ डायनेमिक वेब पेज एवं इसके द्वारा डेटाबेस तथा ई-कॉमर्स वेबसाइट का निर्माण किया जाता है। पीएचपी फाइल के .php या .php3 या .php HTML एक्सटेंशन होते हैं। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज और इसे आसानी से सीखा जा सकता है। इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तुलना में पीएचपी काफ़ी स्पीड लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम से भी जाना जाता है। इस लैंग्वेज
को बहुत सारे प्लेटफॉर्म को रन कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को बहुत सारे प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, नोटपैड etc। PHP लगभग सभी सर्वर के साथ कंपैटिबल होती है, अर्थात इसको सभी प्रकार के सर्वर के साथ काम में लाया जा सकता है। कहते हैं PHP के फीचर ऑफ PHP की विशेषता क्या है। PHP की स्पीड दूसरी लैंग्वेज की तुलना में स्पीड होती है। यह लैंग्वेज अपनी मेमोरी का उपयोग करती है, जिसके कारण सर्वर को किसी प्रकार का कोई लोड नहीं पड़ता। इस लैंग्वेज की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इस लैंग्वेज का सिंटैक्स काफ़ी सरल एवं समझना आसान होता है। इस लैंग्वेज के कोड को HTML टैग में एम्बेडेड किया जाता है एवं यह लैंग्वेज विंडो, मैक, लाइनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करती है, सपोर्ट करती है। बात करते हैं डिसएडवांटेज के, इसके नुकसान क्या क्या हैं। इस लैंग्वेज में बिग साइज़ वाले एप्लीकेशन को डेवलप करना टफ होता है। इस लैंग्वेज के द्वारा बनाई गई ऑनलाइन एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या ख़राब हो जाती है। PHP के द्वारा बनाई गई ऑनलाइन एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना टफ होता है। इसे डिबगिंग टूल इसमें क्या होते हैं, इसमें डिबगिंग टूल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एरर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी टफ हो जाता है। इस लैंग्वेज को मेंटेनेंस करना टफ होता है। ये थे आपके डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं डेटा टाइप, PHP के डेटा टाइप। डेटा टाइप का यूज़ अलग अलग प्रकार के डेटा को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह लैंग्वेज 8 टाइप्स के डेटा वेरिएबल को स्टोर कर सकती है, जिन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला स्केलर टाइप मीन्स प्री डिफाइंड, यह 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला बात करते हैं बुलियन। बुलियन क्या होते हैं, बुलियन ये डेटा टाइप का सबसे सरल प्रकार। बुलियन ओनली क्या काम करता है, ट्रूथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ट्रू या फॉल्स। बात करते हैं इंटीजर। सेकंड पॉइंट है इंटीजर। इंटीजर में ओनली होल नंबर्स को प्रेजेंट करता है, जिनमें निगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं। बात करते हैं नल वैल्यू की। नल यह एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं, जिनकी वैल्यू नल होती है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, कमांड टाइप या यूज़र डिफाइंड टाइप। ये 2 लेवल में डिवाइड किया जाता है। पहला है एरे। एरे क्या होते हैं, यह एक प्रकार का कंपाउंड डेटा होता है, जो एक जैसे डेटा को एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जैसे ये वैल्यू एग्जांपल के तौर पे दी। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू और फंक्शन, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये वैल्यू और फंक्शन दोनों वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे स्पेशल टाइप। यह 2 लेवल में डिवाइड किया जाता है। पहला है रिसोर्स। यह पूरी तरह से PHP डेटा टाइप नहीं है। इसका मेन कार्य एक्सटर्नल रिसोर्स को वेरिएबल में स्टोर करना होता है। सेकंड पॉइंट है नल। यह एक स्पेशल डेटा टाइप है, जिसकी वैल्यू नल होती है। अब बात करते हैं कैसे काम करना है इस पे PHP में। PHP के कोड HTML के साथ लिखा जाता है, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर इंस्टॉल करना होता है। यह लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है, जिसके सोर्स कोड को सर्वर या वेब सर्वर में एग्जीक्यूट किया जाता है। PHP प्रोसेसर
के दो तरह के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। पहला है कॉपी मोड और दूसरा इंटरप्रेट मोड। कॉपी मोड में HTML आउटपुट पर कॉपी कर दिया जाता है। इंटरप्रेट मोड में क्या होता है, PHP के कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है और कोड के द्वारा प्राप्त आउटपुट को फाइनल आउटपुट में ऐड किया जाता है। PHP तो बता ही दिए हैं क्या होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेबसाइट को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इतना सा ओवरव्यू PHP का था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।